गुड मॉर्निंग क्लास। प्रस्तुत पाठ के अंदर आपके लिए 11 दोहे हैं और हम केवल 5 दोहों का अध्ययन करेंगे और बाकी के जो दोहे हैं हम लोग नेक्स्ट डे दूसरी क्लास के अंदर हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला दोहा हम लोग पढ़ते हैं कि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाएं, टूटे से फिर न मिले, मिले गांठ पड़ी जाए। पड़ी जाए का मतलब पड़ जाती है, गांठ पड़ जाती है। रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम जो है वो धागे के समान नाजुक और पतला होता है, उसे कभी भी जानबूझकर नहीं तोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एक बार प्रेम टूट जाता है तो फिर जुड़ता नहीं है, टूटे से फिर ना मिले, जुड़ता नहीं है। और अगर एक बार जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, अर्थात एक बार प्रेम का संबंध टूट जाने पर उसमें पहले जैसी आत्मीयता एवं पवित्रता नहीं आ पाती। प्रेम का संबंध किसी प्रकार से दोबारा जुड़ने पर दोनों व्यक्तियों के मन में खटास रही जाती है। इसलिए प्रेम संबंधों की नाजुकता को ध्यान में रखकर उसे कभी टूटने नहीं देना चाहिए। ठीक है, अब हम दूसरा दोहा पढ़ेंगे। रही मन निज मन की विथा, मन ही राखो गोए, सुनी इटिलही लोग सब, बाटी न ले कोई। रहीमदास जी कहते हैं निज मन की व्यथा, निज यानी स्वयं की, अपनी खुद की, व्यथा मतलब तकलीफ को, दुख को, मन ही राखो गोय, गोय अर्थात उसको छुपाकर, सुनी अठिलई लोग सब, अठिले यानी मजाक बनाएंगे, बाटी ने ले कोई, कोई बांटेगा नहीं, उसको कोई साझा नहीं करेगा। तो रहीमदास जी कहते हैं कि हे व्यक्ति, कि व्यक्तियों को अपने मन या हृदय के दुख को, निज यानी अपने मन के दुख को, मन ही राखो गोए, अपने मन तक ही सीमित रखना चाहिए, अपने मन में ही छिपाकर रखना चाहिए, दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दूसरों के सामने प्रकट करने से, अपनी वेदना को दूसरों के सामने प्रकट करने से, व्यक्त करने से कोई भी उस दुख को या कष्ट को आपसे साझा नहीं करता है, बांटता कोई भी नहीं है, बल्कि जो आपके दुख को जानकर वो मन ही मन खुश होते हैं। इसलिए अपने व्यथा को अपने मन तक ही सीमित रखना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग तीसरा दोहा पढ़ लेते हैं। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाई। साधे अर्थात साधने पर, सदे मतलब सद जाते हैं, सब साधे सब जाए, जाए मतलब चले जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। रही मन मूल ही सिंचिबो, मूल ही मतलब मूल को, जड़ को, सिंचिबो अर्थात सिंचने से फूले फले अगाए, फूले फले यानी फूलों से, फले यानी फलों से, अघाए यानी तृप्त होता है। हम इसका अर्थ देखते हैं कि रहीमदास जी कहते हैं कि एक साधे सब सदे, एक ही लक्ष्य की प्राप्ति कर लेने से या एक ही लक्ष्य की प्राप्ति कर लेने के बाद क्रम से अन्य सभी लक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात व्यक्ति को सर्वाधिक आधारभूत एवं महत्वपूर्ण लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसी लक्ष्य के प्राप्त होते ही उसके साथ लगे अनुषंगी लक्ष्य स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। जिस तरह किसी वृक्ष की जड़ की सिंचाई करने पर उस पर लगने वाले फल फूल सभी का पर्याप्त पोषण हो जाता है और उसे भरपूर मात्रा में पाकर हम तृप्त हो जाते हैं, ठीक उसी तरह जड़
समान मूल लक्ष्य की प्राप्ति होने पर लक्ष्य स्वतः हासिल हो जाता है। अर्थात व्यक्ति इस सृष्टि के मूल परमात्मा का ध्यान करता है, वह सब प्रकार के सांसारिक फलों को पाकर तृप्त हो जाता है। रही मन मूल्य सींच, वो मूल को ही सींचना चाहिए, फूले फले अगाए। आपको अगर फूल फल से तृप्त होना है तो वृक्ष की डाली को या पत्तों पर पानी देने की आवश्यकता नहीं है, उसके मूल को सींचना चाहिए। इसी तरह से जीवन में सभी सुख प्राप्त करना चाहते हो तो इस सृष्टि का जो मूल है परमात्मा, उसका ध्यान करते रहना है, वह सब प्रकार से सांसारिक फलों को पाकर तृप्त हो जाओगे। ठीक है, हम लोग 4th वाला पढ़ लेते हैं। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। चित्रकूट आपने रामायण में देखा है कि चित्रकूट पर राम लक्ष्मण और जो सीता माता जानकी है वो वहाँ पर कुटिया बनाकर रहते हैं। जब उनको 14 वर्ष का वनवास दिया जाता है तो उसके बाद वो चित्रकूट पे रहते हैं। कवि रहीम कहते हैं कि चित्रकूट इतना मनोरम एवं शांति प्रदान करने वाला प्रदेश है कि जिस व्यक्ति के ऊपर भी विपत्ति आती है वह इसी प्रदेश में शांति पाने के लिए चला आता है। अयोध्या के राजा राम पर भी जब विपत्ति काल आया, उनका 14 वर्ष का वनवास हुआ तो इसी प्रदेश में चले आए। इस दोहे में चित्रकूट की मनमोहक प्राकृतिक सौंदर्य को सामने लाने की कोशिश की गई है। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश। रहीमदास जी कहते हैं कि अवध नरेश है जो भगवान राम चित्रकूट में निवास करने लगे हैं, क्योंकि चित्रकूट मनोहारी एवं शांति प्रदान करने वाला स्थल है। जहाँ पर विपदा, जिस पर भी वो विपत्ति पड़ती है, तकलीफ पड़ती है, तो वो इस प्रदेश के अंदर शांति की तलाश में आता है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट दोहा वापस से पढ़ेंगे। ये शायद 5वां दोहा है। दीर्घ दोहा अर्थ के, दीर्घ यानी लंबा, या इसको बड़ा कह सकते हैं, विस्तृत कह सकते हैं। अर्थ यानी अर्थ। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोड़े, आखर मतलब अक्षय, थोड़े मतलब थोड़े आहे। जो रहीम नट कुंडली सिमिटी कूदी चढ़ी जाई। सिमिटी सिमट कर, सिकुड़ कर, कूदी मतलब कूद कर, चढ़ी मतलब निकल जाते हैं। कवि रहीम कहता है कि दोहे के अंदर जो दोहा होता है उसमें अक्षर थोड़े होते हैं, लेकिन उसका अर्थ है वो काफी गहरा और व्यापक होता है। दीर्घ दोहा अर्थ के दोहे वो अर्थ के अंदर बहुत गहरा और व्यापक अर्थ छिपा हुआ होता है दोहे के अंदर, लेकिन अक्षर थोड़े होते हैं। जिस प्रकार से एक कुशल नट या बाजीगर अपने शरीर को सिमटा कर छोटे मुंह वाली कुंडली के बीच में कुशलता पूर्वक निकल जाता है, ठीक उसी प्रकार कुशल दोहाकार सीमित शब्दों के माध्यम से बहुत सी गहरी एवं अर्थपूर्ण बातें कह जाता है। आपने देखा होगा कि जो नट होता है, बाजीगर जो सड़कों पर करतब दिखाता है, वो एक रिंग होती है लोहे की, और उसमें से अपने शरीर को सिकुड़ कर मरोड़ कर उसमें से निकल जाता है। तो वो कुंडली तो छोटी होती है, जो रिंग छोटी होती है, लेकिन उसमें से एक पूरा इंसान निकल जाता है। ऐसे दोहा होता है, दोहों के अक्षर थोड़े होते हैं लेकिन उसका अर्थ काफी बड़ा होता है। ठीक है, धन्यवाद। हम लोग बाकी के नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।